So the question is, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be। तो ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक आंसर निकालना है। अब यहाँ पर दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एंटरिंग फ्लक्स और लीविंग फ्लक्स। इनका मतलब क्या होता है समझो बात को। फ्लक्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके पिछले वीडियोस में मैं समझा चुका हूँ, आज यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, समझिए बात को, इसको ध्यान से समझिएगा। हमें चार्ज निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन गॉस लॉ लेता है। गॉस लॉ क्या होता है बेटा आपका, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्स नोट, यानी चार्ज कितना हो जाएगा आपका फाई इंटू एप्स नोट। वो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो फाई क्या है आपका नेट फ्लक्स है। फाई क्या है आपका नेट फ्लक्स है, यानी बड़े फ्लक्स में से छोटा फ्लक्स घट जाएगा, या फिर पॉजिटिव फ्लक्स में से नेगेटिव फ्लक्स घट जाएगा। अब पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा होगा ये भी आपको देखना है, क्या भी ये दोनों फ्लक्स जुड़ेंगे ये भी आपको देखना है ना, कुछ भी हो सकता है, समझो बात को। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मानता हूँ, यहाँ पर एक मैं पॉजिटिव चार्ज मानता हूँ, तो एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट चार्ज के आसपास गॉसियन सरफेस बनता है आपका स्फीयर। क्या बनता है आपका स्फीयर। तो स्फीयर होता है आपका 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हुई आउटवर्ड। और 3D ऑब्जेक्ट से हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलता है, तो एरिया वेक्टर भी आपका 90 डिग्री बाहर की तरफ ही निकलेगा। तो एरिया वेक्टर कैसा मान लेते हैं हम, छोटा छोटा एरिया वेक्टर मान लेते हैं हर जगह, डी वेक्टर। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं बेटा सब, कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। डी ए की जगह ए ही लिख देते हैं। थीटा 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा आपको 1, यानी फ्लक्स कैसा हो गया आपका पॉजिटिव। अब ये फ्लक्स एंटरिंग है या लीविंग है, तो बेटा चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका बाहर जा रहा है, लीव कर रहा है, इस स्फीयर को लीव कर रहा है। तो अगर आपका चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लीव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लीव कर रहा है, ई डॉट डी ए लीव कर रहा है। ई डॉट डी ए लीव कर रहा है, यानी आपका जो फ्लक्स है वो लीविंग कहा जाएगा, और लीविंग फ्लक्स जो है आपका पॉजिटिव होगा। लीविंग फ्लक्स जो है आपका पॉजिटिव होगा। तो लीविंग कौन सा है आपका फाई टू, यानी आपका फ्लक्स फाई टू जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, अगर यही चार्ज नेगेटिव हो जाता तो एरिया वेक्टर तो बेटा वैसे ही रहता, एरिया वेक्टर तो वैसा ही रहता, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अब अंदर की तरफ हो जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके टर्मिनेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। तो अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा आपका 180। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस 180। कॉस 180 होता है आपका -1, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस ई ए, यानी फ्लक्स कैसा हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। अब ये फ्लक्स एंटरिंग है या लीविंग है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है तो गॉसियन से रिफ्लेक्शन, तो फ्लक्स भी अंदर ही आ रहा होगा। ठीक है, तो फ्लक्स अंदर आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम एंटरिंग फ्लक्स। तो एंटरिंग फ्लक्स आपका नेगेटिव होता है, तो एंटरिंग फ्लक्स कौन सा है फाई1, यानी हो जाएगा आपका -फाई1। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, पॉजिटिव में से नेगेटिव बता दो, यानी फाई2 माइनस फाई1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका चार्ज। तो ये कहाँ दे रखा है फाई2 माइनस फाई1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए में।